हमारी आज की जो कहानी है वह एक ऐसे लड़के के बारे में है जो अपने माता पिता से बहुत डरता था। यह कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। इस कहानी में मुख्यतः तीन लोग हैं। एक साथ सविता, बेटा रवि और बहू अंजलि। अंजलि एक सुंदर सुशील लड़की थी। उसने घर में आते ही सारी जिम्मेदारियां को बखूबी से संभाल लिया था। रवि अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसकी शादी बड़ी धूमधाम से कराई जाती है। एक महीने के बाद रवि के मुंह में बड़ी बहन ने रवि के माता पिता को सलाह दी कि अब्दुल्ला दुल्हन को घूमने के लिए जाना देना चाहिए। इस बात पर सभी राजी होते हैं और रवि और अंजलि के घूमने के लिए शिमला का प्लान बनाते हैं। वह वहां एक हफ्ते के लिए जाते हैं। जिस दिन जाने के लिए वे बाहर निकलते हैं, तभी उनके घर के सामने रहने वाली एक औरत उनका अंजलि का हाथ पकड़ लेती है। उसके हाथ पकड़ते ही अंजलि की हाथों की चूड़ियां टूट जाती है। यह देखकर रवि की मां को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि कांच का टूटना और शुभ माना जाता है। वह इस औरत को कुछ कहने ही वाली थी, तभी रवि ने उन्हें मना कर दिया। और क्योंकि वे सभी लोग पढ़े लिखे थे, वह इन सब चीजों में नहीं मानते थे। इस सब के बाद वह वहां से गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। उनका ट्रिप 7 दिन का था, पर भी 4 दिन में ही वापस आ जाते हैं। यह देखकर सभी घर वाले बहुत हैरान होते हैं। वे सभी रवि से पूछते हैं, तो रवि कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये कहकर वह सबकी बात डाल देता है। सविता जी अंजलि के अंदर कुछ बदलाव देखते हैं और रवि से पूछते हैं कि क्या अंजलि वहां बीमार हो गई थी। तो रवि कहता है हाँ, वहां बीमार हो गई थी। और रवि ने वहां के बारे में उसकी मां को कुछ नहीं बताया और चुपचाप वहां से निकल गया। रात में जब सब खाना खा रहे थे, तभी अंजलि के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है। अंजलि की आवाज बहुत भयानक और अलग अलग रही थी। सभी लोग उसके कमरे की तरफ जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तभी रवि के पिता उनकी पत्नी को मना कर देते हैं और कहते हैं कि यह पति पत्नी के आपस की बात है। जब सुबह वे लोग बाहर निकलते हैं, तो देखते हैं कि अंजलि की हालत बहुत खराब है। ऐसा लग रहा था कि रवि ने उसे बहुत मार हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। सास के पूछने पर अंजलि ने बताया, उसने पूछने पर क्या हुआ, कल तुम्हारे कमरे से तुम्हारे चिकनी की आवाज आ रही थी। तो अंजलि रहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अंजलि बहुत गुमसुम सी रहने लगी और अकेले अकेले हंसकर बातें करती थी। वह अजीब सी हरकतें करने लगी थी। यह देखकर घर वाले बहुत डर जाते हैं। सबको पता चल लग रहा था कि अंजलि के ऊपर कोई ऊपरी शक्ति आ गई है। वे सभी अपनी जाने वालों से बात करते हैं, तो उन्हें एक गुरुजी के बारे में पता चलता है। वे गुरुजी के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। गुरुजी उनकी बातें सुनते हैं और उनकी आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोलते हैं। वे गुरुजी बहुत सिद्ध पुरुष थे। वह बोलते हैं कि अंजलि एक के ऊपर काला जादू कराया गया है। वह अंजलि के लिए एक अभिमंत्रित धागा देते हैं और रवि की मां को अंजलि को पहनने के लिए बोलते हैं। अंजलि को धागा पहनते ही अंजलि नॉर्मल हो जाती है, पर रात को अंजलि फिर से वही हरकतें करने लगती है और वह धागा काट देती है। जब यह बात गुरुजी को बताई जाती है, तो गुरुजी बताते हैं कि वह धागा कोई अभिमंत्रित धागा नहीं था, वह एक साधारण धागा था। गुरुजी रवि की मां को बताते हैं कि उनकी बहू नाटक कर रही है, उसके ऊपर कोई काला जादू या सैया नहीं है। उन्होंने उनके घर में सभी लोगों की कुंडलियां अच्छी और बताया कि आपके घर में ऐसे देशों के लिए कोई जगह नहीं है और ना ही आपके घर में कोई भूत या काला जादू कराया गया है। सभी घरवाले यह जानकर बहुत गुस्सा हो रहे थे। उन्हें पता चलता है कि उनकी बहू उनसे अलग होना चाहती है और उनके बेटे को भी अलग करना चाहती है। सविता अपने बेटे सभी को कहती है कि अंजलि को उसके मायके छोड़कर उसे समय तो अंजलि कुछ नहीं रहती और चुपचाप अपने मायके चली जाती है। 20 से 25 दिन के बाद वह वापस आती है और रवि की मां से माफी मांगती है और कहती है कि मां, यह सब एक नाटक था। यह नाटक उसने उनके बेटे रवि के कहने पर किया। अंजलि ने बताया कि रवि ही आप सबसे अलग होना चाहता था, क्योंकि उसे इस घर में आजादी चाहिए थी, और लेकिन आप सब बहुत डरता था, इसलिए भी आपसे कभी कुछ नहीं कहा पाया। इसलिए रवि ने यह सब उसने रवि के कहने पर किया था। अंजलि ने बताया कि रवि की आप सबसे दूर होना चाहता था, क्योंकि उसे इस घर में हमेशा से आजादी नहीं मिली और वह आजाद रहना चाहता था कि लेकिन वह आप सबसे बहुत डरता था,
इसलिए वह आपसे कभी कुछ नहीं कहा पाया। इसलिए रवि ने सब नाटक रचाया। इसमें अंजलि का कोई दोस्त नहीं है। सविता का अपनी बेटी से विश्वास उठ गया। इसके बाद भी अपनी ही घर के ऊपर एक नया पोर्शन बनाते हैं और उनकी लाइफ में काम इंटरफेयर करते हैं, जिससे अब सब खुशी खुशी रहते हैं। पर रवि की मां का उसके ऊपर से विश्वास उठ गया है।